हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को सही करने की ट्रिक। तो किस प्रकार से हम सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को सही कर सकते हैं, इस बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। इसमें हम बात करने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कैसे सही कर सकते हैं हम। ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसका इस्तेमाल करके हम सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, यानी हमारा एक भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिसकी वजह से हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गलत होते हैं। फिर हम बताएंगे कि वो कौन से ट्रिक है जिसकी वजह से आप उन ऑब्जेक्टिव को सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन बातों की जिनकी वजह से आप लोगों के ऑब्जेक्टिव गलत होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले नंबर पे अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है कि आप जो ऑब्जेक्टिव याद करते हैं, जैसे आपने सही विकल्पों को याद किया, तो सही विकल्प में आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। आप उन 4 ऑप्शन को देखते हैं और उन्हीं के आधार पे उन्हें याद रखते हैं कि 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसी प्रकार से अगर आप सही जोड़ी याद करते हैं तो सही जोड़ी में आपके पास 5 ऑप्शन इधर है, 5 ऑप्शन सामने होते हैं। तो आप उन्हें किसको किससे मिलाना है, इस बात पे फोकस करते हैं। इसी प्रकार सत्य असत्य में सिर्फ ये याद रखने का प्रयास करते हैं कि ये सत्य है, ये असत्य है। इस चक्कर में बहुत से ऑब्जेक्टिव हमारे गलत हो जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में वो ऑब्जेक्टिव उसी रूप में पूछा जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस रूप में हमने याद किया है उसी रूप में वो एग्ज़ाम में भी आएगा। मान लीजिए अगर सही विकल्प में हमने किसी ऑब्जेक्टिव को याद किया है और अगर वो ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान में आ जाता है तो हम गलत करके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो याद करा था वो 4 ऑप्शन देख के याद रखा था कि 4 में से ये वाला ऑप्शन सही है, लेकिन उसका एग्जैक्टली आंसर हमें सही से याद नहीं था। तो इसलिए हम उसको रिक्त स्थान में यदि पूछ लिया जाए तो हम उसका आंसर नहीं दे पाते हैं, या एक वाक्य के उत्तरों में अगर पूछ लिया जाता है तो हम उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हम जो भी ऑब्जेक्टिव याद करें वो एक वाक्य के उत्तर समझ के सारे ऑब्जेक्टिव को याद करें, यानी हमें प्रश्न पढ़ना है और उसका डायरेक्ट आंसर याद करना है। 4 ऑप्शन से हमें लेना देना नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो सही है उसी को हम याद करें, ताकि वो किसी भी रूप में यदि आ जाए, चाहे वो रिक्त स्थान के रूप में आ जाए, चाहे सत्य असत्य के रूप में आ जाए, या सही जोड़ी या एक वाक्य के उत्तर में किसी भी रूप में आ जाए, तो हम उसे सही कर सकें। तो इसीलिए हमें हर क्वेश्चन को सिर्फ डायरेक्ट उसका आंसर याद रखना है, न कि 4 ऑप्शन से उसका आंसर याद रखना है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो सत्य असत्य की, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी भी चैप्टर को अगर याद करा तो उस चैप्टर में ये ध्यान रख लेते हैं कि ये सत्य है, ये असत्य है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम में उस चैप्टर में से एक ऑब्जेक्टिव या 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो ऐसी स्थिति में पहली बात तो यही नहीं पता होता है एग्ज़ाम के पेपर में कि वो किस चैप्टर का है, तो हम किस आधार पर उसे सत्य या असत्य करेंगे। इसलिए हमें उसे इस रूप में याद करना है कि उसका सही आंसर क्या है। अगर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो वो असत्य है, तो असत्य है तो उसका सत्य क्या है, मतलब वो लाइन यदि गलत लिखी हुई है तो उसकी सही लाइन थी क्या, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। मतलब हमें उसका आंसर बुक्स वगैरह में ढूंढना चाहिए कि अगर ये लाइन गलत है तो इसकी सही लाइन है क्या, वो हमें बुक्स वगैरह में ढूंढ लेनी चाहिए, ताकि उससे हम सही
आंसर दे सकें। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि हमने याद कुछ और किया है लेकिन वो आ किसी और रूप में गया। मान लो हमने किसी क्वेश्चन को, जिस क्वेश्चन को भी पढ़ा था उसका आंसर वहाँ पे सत्य था, लेकिन उनने क्वेश्चन में कुछ फेर बदल करके उसे ऐसा बना दिया कि उसका आंसर अब असत्य आना चाहिए, लेकिन हमें नहीं याद रहा कि उसमें असत्य भरना है क्योंकि हमने तो सत्य पढ़ रखा था। इसलिए जब भी किसी सत्य असत्य को याद करें तो इस रूप में करें कि उसे, अगर असत्य है तो उसकी सत्य वाली लाइन क्या है वो बुक वगैरह में हम देख लें ताकि हम उसका सही आंसर दे सकें। इसी प्रकार सही जोड़ी को भी यदि अगर हम मिलाते हैं तो सही जोड़ी में भी यही ध्यान रखना चाहिए कि किसका आंसर क्या है। ये नहीं याद रखना चाहिए कि इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, उसमें अक्सर गलती होती है। तो ये चीज़ हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। और रिक्त स्थान और एक वाक्य में याद, एक वाक्य के जो उत्तर होते हैं उन्हें तो हम याद करते ही हैं क्योंकि उनके लिए हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं होता है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं होते हैं, इसलिए हम उन्हें याद जैसे करते हैं उसी तरह से हमें सत्य असत्य, सही विकल्प और सही जोड़ी को भी करना चाहिए। इसीलिए ज़्यादातर बच्चे रिक्त स्थान और एक वाक्य के उत्तर अक्सर छोड़ के आ जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन उन्हें भी सही करना चाहिए। तो अब हम बात करें कि ऐसी क्या ट्रिक है जिससे हम इन ऑब्जेक्टिव को, सभी ऑब्जेक्टिवों को सही कर सकते हैं। तो सभी ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन अगर सही करने हैं हमें, तो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि हमें जो पढ़ाई करनी है वो इस आधार पर करनी है कि डायरेक्ट आंसर याद करना है, न कि ये कि 4 ऑप्शन देख के हम उसका आंसर पता कर रहे हैं। तो इस बात का अगर हमने ध्यान रख लिया, इस एक बात का ही, तो हम एग्ज़ाम में सभी ऑब्जेक्टिव को सही कर सकते हैं, हमारा एक भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं।